अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, ये एक ऐसा ज़बरदस्त मरहम बनाने की तरकीब बता रहा हूँ मैं आपको, जिसके इस्तेमाल से आप अपने रॉड की तमाम तर खराबियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा अरसा हाथ का इस्तेमाल किया है, हाथ का इस्तेमाल करने से जो है आपके रॉड की रगें बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं, रॉड में ताकत नहीं है, रॉड में ढीलापन आ गया है, रॉड लागर हो गया है, पट्टे कमज़ोर हैं, बिल्कुल बेजान हो गया है, इंतशार नाम की कोई चीज़ नहीं है, या फिर आपने कसरत मुबाशरत की वजह से अपने आप को कमज़ोर कर लिया है, यही हाल है आपका, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि आपने ये नुस्खा सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना है। 1 हफ़्ते में ये आपको कामिल मर्द बनाता है, आपके रॉड की तमाम तर खराबियों को दूर कर देता है। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे में हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो हमने लेनी है 1.25 तोला दरियाई मेंढक की चर्बी। ये देखें, ये दरियाई मेंढक की चर्बी है, ये हमें चाहिए होगी 1.25 तोला। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसमें रोगने बिल्लेसान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ना मिले तब आप बतख की चर्बी ले सकते हैं। अगर आपको बतख की चर्बी भी ना मिले तब मुर्गे की, देसी मुर्ग की चर्बी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, खैर हमारे पास यहाँ पर दरियाई मेंढक की चर्बी है 1.25 तोला, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमें चाहिए होगा 10.5 माशा अक्कड़ कड़ा। अक्कड़ कड़े का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 10.5 माशा। तीसरे नंबर पर हमें चाहिए होगा खालिस देसी घी। ठीक है, आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने देसी घी को एक कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में डालने के बाद आपने कढ़ाई को चूल्हे की हल्की आंच पे रख के इसको पकाना है। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें चर्बी डाल देनी है। चर्बी डालने के बाद आपने इसमें अक्कड़ कड़ा डाल के इसको हिलाते रहना है। जब अच्छी तरह से ये हिलता रहे, ठीक है, ये पक पक के एक मरहम सा बन जाएगा। ठीक है, आपने धुआं निकलते तक, जब तक इसमें से धुआं निकलता रहे तब तक आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है। जब धुआं निकलना बंद हो जाए, चूल्हे की आग को बंद कर दें, इसको निकाल कर महफूज करके रख लें। ठीक है, जब आप महफूज करके रख लें तब आप ये इसी शेप में, ठीक है, घी की शेप में ये आपके पास करीम सी बन जाएगी। ठीक है, आपने इस करीम को हफ्शा और सहवन छोड़ के 1 हफ्ता मुस्तकिल इस्तेमाल करना है रॉड के ऊपर और साइडों पर। इस्तेमाल करने से पहले रॉड को नीम गर्म पानी से धोना हरगिज़ ना भूला करें ताकि इसके ऊपर से मैल कुचैल चिकनाई जो है वो उतर जाए, रॉड बिल्कुल साफ़ हो जाए। साफ़ करने के बाद इसे किसी खुरदरे कपड़े से हल्का हल्का रगड़ लिया करें ताकि नस में थोड़ी सी सख्ती पैदा हो जाए। तकरीबन 1 पोड़े पे आपकी जितनी दवाई आ जाएगी, आपने वो रॉड के ऊपर और साइडों पर लगा के इसको जज़ब करके ऊपर पान का पत्ता लपेट के आपने कच्चा सूत लपेट के सो जाना है। सुबह उठ के इसे उतार के नीम गर्म पानी से धो लें। सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से रॉड की तमाम तर खराबी को दूर करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।